हमारे को करना ही है कि हमारी जो थीम होती है, ठीक है, एडमिन की थीम क्या होगी हमारे पास अलग होने वाली है, और हमारे पास जो यूजर की थीम होती है यानी कि हमारी वेबसाइट, वो क्या होने वाली है, बिल्कुल अलग होने वाली है। ठीक है, हमला मोबाइल रख दो मोबाइल। जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो सब कुछ छोड़ दो। अब देखिए भाई, काम ही करना है कि यूजर की जो वेबसाइट की थीम है वो हमें क्या करना है, अलग करवानी है। ठीक है, हमारे पास जो हमारे एडमिन की थीम होती है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कामों को करने के लिए भाई आज हमारे क्या करेंगे, यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले काम ये कर लो कि अपने कंप्यूटर के अंदर आ जाओ, और अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड होगा, ठीक है, वो क्या कर लेंगे आप लोग अपने अपने पास ओपन करवा लेंगे। अब ओपन करवाने के बाद यहाँ से आप लोगों ने करना क्या होता है कि अपना प्रोजेक्ट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, वो प्रोजेक्ट ओपन करिएगा जिसपे आप लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। तो मैं अपने 24/11 T5 के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल जाता है, मेरा ASP.NET के अंदर हमारी न्यू आइडेंटिटी नाम का एक क्या था, हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। ठीक है, तो इस वाले प्रोजेक्ट को आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आके ओपन करवा लेंगे। अब सारी बात ये कि भाई देखिए, जब भी मैं क्या करवाता हूँ अपना फाइल रन करवाता हूँ, अपना प्रोजेक्ट क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो भाई हमारी जो नेम बार होती है, हमारे पास जो फूटर होता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट हर वेबसाइट में क्या होता है, शो हो रहा होता है। अब वो शो किस वजह से होता है, कहाँ से होता है, इस बारे में हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। सही है, हमारे पास जो हमारी एडमिन की साइट होती है, मतलब आपकी जो नेम बार और आपके जो फूटर होता है, वो हर पेज के अंदर सेम आ रहा होता है। इस बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे बताइएगा कि वो फाइल कहाँ से शो होती है हमारे। भाई मैं अपने क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट रन करवाया मैंने। ठीक है, प्रोजेक्ट रन करने के बाद देखिए हमारे पास हमारा एक हेडर आता है, हमारे पास हमारा एक फूटर आता है। ठीक है, एक दो बार जरा प्रोजेक्ट रन हो जाए फिर मैं बताता हूँ कहाँ से क्या करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास एक फूटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें आपके पास आपकी नेटबार बनी हुई आ रही है, और एक आपके पास आपका फूटर और हेडर दोनों आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये फाइल कहाँ से शो होगी, मतलब ये नेटबार, ये फूटर कौन सी फाइल से यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली आ रही है। ठीक है, तो भाई इस काम को हमें क्या करना है, सेट करना है। यहाँ पर हमारे पास हमारी अपनी क्या आ जाएगी, थीम आ जाएगी वेबसाइट की। तो ये सारे के सारे काम करवाने के लिए आप एक काम ये कर लें कि अपने प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, फिलहाल के लिए स्टॉप करवा देंगे। स्टॉप करवाने के बाद अब आपने जाना कहाँ पर है वो बता दें जरा मेरे को। कहाँ पर जाना होता है भाई मेरे को, फाइल कहाँ से देखने को मिलती है, जल्दी से बताएं। व्यूज में जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, और व्यूज के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, शेड। और शेड के अंदर में देखिए हमारे पास क्या होती है, एक फाइल होती है किस नाम से, लॉगिन अंडर स्कोर लॉग आउट लेआउट डॉट CSHTML के नाम से। ठीक है, यही वो फाइल है जहां पर आपकी नेम बार और आपके पास आपका फुटर बना हुआ है। ठीक है, तो एक काम ये करूंगा कि यहाँ से आके हम क्या कर लेंगे, हमारा कंट्रोल A और कंट्रोल बैक स्पेस दबा दें। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका तमाम का तमाम कोड यहाँ से खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों, वजह क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी थीम लगाएंगे, अपनी यूजर की वेबसाइट की थीम लगाएंगे, हमारे एडमिन की थीम लगाएंगे। ठीक है, तो बताऊंगा ना किस तरीके से लगेगी, जब भी तो क्लास ले रहा हूँ। अब उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर देख लिएगा भाई मेरे पास क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर किस नाम से बनी हुई है, वो मल्टी शॉप के नाम से। ठीक है, आप क्या करें, अपनी इस वाली वेबसाइट को अगर ओपन करें तो भाई वो कुछ वेबसाइट हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, जहां पर हमारे पास हमारी कैटेगरी, हमारे फ्यूचर प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर शो होगी। मैं क्या करूंगा, यही वाली थीम लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो थीम लगाने के लिए आपने करना क्या होगा, इस थीम का जितना भी लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, कंट्रोल U। और कंट्रोल यू करने के बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आके कंट्रोल A कंट्रोल C से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब जब वो कॉपी हो जाए, कॉपी होने के बाद आप क्या करेंगे, अपने VS कोड में आ जाएंगे, और कौन सी वाली फाइल में जाना है आप लोगों ने, लेआउट वाली फाइल के अंदर जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर लाके आप लोग कंट्रोल V से उसको पेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, अब यहां तक का काम करने के बाद मुझे एक बात बताएं कि भाई इसमें हमारी नेव बार और हमारा फुटर क्या आएगा, हर दफा सेम रहेगा, बल हमारा जो बीच का कंटेंट होता है हर दफा वो क्या होता रहेगा, हमारे पास चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो भाई ये काम करवाने के लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा सुमन, मेरे को हमारा ही हेडर और हमारे पास हमारा जो फुटर होता है, ठीक है, वो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेम रखवाना है। इसके अलावा हम क्या कर लेंगे, यहाँ से तमाम की तमाम चीजों को खत्म करवा देंगे। तो भाई इसका हम ये करें कि यहाँ पर आके आपके पास जितने भी ये टैग्स खुले हुए हैं ना भाई, आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबको वन बाय वन मिनिमाइज करते जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि भाई इसमें से हमारे को कौन सी चीज रखनी है और कौन सी चीज यहाँ से हमारे को हटानी है। ठीक है, नीचे आ जाए, यहाँ से भी इसको क्या कर लेंगे, आप लोग इसको मिनिमाइज कर लेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, मिनिमाइज हो जाएगा। इसको भी क्या करवा लेंगे, मिनिमाइज करवा लेंगे, और लास्ट में हमारे पास हमारा फोटो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। यानी कि भाई देखिए हमारे पास हमारा जितना भी लाइन ऑफ कोड था वो तमाम की तमाम चीजें क्या हो गई, हमारे पास मिनिमाइज हो गई है। अब मुझे एक बात बताएं कि इसके अंदर से हमारे को यहाँ पर रखवाना क्या है,
हमारी नेव बार, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास हमारी जो नेव बार है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उस पर क्या हो रहा है, हमारे पास कमेंट पास करा हुआ इन लोगों ने, ठीक है। अब इसके अलावा नीचे आ जाओ। इसके अलावा भाई यहाँ पर क्या रखना है मेरे को, मेरा फूटर भी तो रखना पड़ेगा। तो भाई हमने क्या करवा लिया, फूटर को नीचे अलग करवा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो बीच का कंटेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर कैरोसेल से लेकर आपका वेंडर तक का, आप क्या कर लेंगे, यहाँ से तमाम की तमाम लाइन ऑफ कोड को कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। और इसकी जगह पर आलू क्या पास कर देंगे, एट द रेट हमारी रेंडर बॉडी। क्या पास कर लेंगे, हमारा यहाँ पर रेंडर बॉडी नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आके उसको लगा देंगे। वजह क्या है, क्योंकि जितना भी भाई हमारे पास डेटा होगा वो हमारी रेंडर बॉडी के कंटेंट के अंदर क्या होगा, शो होने वाला है, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने करना क्या है कि भाई हमारे पास हमारी क्या है, होम की फाइल है। होम की फाइल के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा इंडेक्स नाम की फाइल मिल जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास जो लाइन ऑफ कोड आप लोगों ने क्या करा था, कट करा था, आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर लाके उसको कंट्रोल V से पेस्ट करवा लेंगे, ठीक है भाई। मैंने करा क्या है, हमारी नेविबार हमारा फूटर कहाँ पर रखवाई हुई, मैंने अपने लेआउट के अंदर रखवा दिया। और जो बीच का कंटेंट है उसको हमने निकाल कर कहाँ पर रखवा दिया, हमारे इंडेक्स डॉट सी एच टी एम एल वाली फाइल के अंदर रखवा दिया मैंने, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अगर आप क्या करते हो, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को रन करवाते हो, तो मुझे एक बात बताइए कि भाई हमारे पास हमारा जो राउट है, क्या राउट हम लोगों के पास बिल्कुल सेट है, यहाँ पर चेक करिएगा। हमारे पास बाय डिफॉल्ट राउट क्या करा हुआ इन लोगों ने, कि होम के अंदर से क्या खुलेगा हमारे पास, सबसे पहले हमारा इंडेक्स का पेज खुलेगा। और इंडेक्स के पेज पे क्या है, हमारी यूजर की वेबसाइट बनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आके इसको अपने पेज को रन करवाओ और चेक करो क्या मेरे पास मेरा काम प्रॉपर तरीके से हो रहा भी है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो नहीं आई है बात। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी क्या आ गई है, वेबसाइट तो आ गई है, लेकिन उसकी इमेजेस, उसकी नेम बार जिस तरीके से आनी चाहिए थी, जिस तरीके से वेबसाइट दिखनी चाहिए थी, वैसे नहीं आ रही। वजह क्या है, आपने अभी तक क्या करा, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है अपना कोड। जबकि कोड के अंदर आपके पास क्या होते हैं, आपके CSS के और आपके जावास्क्रिप्ट के क्या होते हैं, लिंक्स भी होते हैं, ठीक है। वो आपने अभी तक लगाई नहीं है। तो भाई उन लिंक्स को लगाने के लिए आपने करना क्या हो, करना ये होगा कि भाई आपके पास यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको बताई थी भाई, CSS की फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, वो आपने कहाँ पर रखवानी होती है, रूट वाले फोल्डर के अंदर रखवानी होती है, ऐसे ही कुछ हमारा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि भाई इस वाली वेबसाइट की जितनी भी लिंक्स है ना भाई, आप क्या कर लेंगे, अपने तमाम के तमाम लिंक्स को यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या होगा, अगेन अपने VS कोड में आ जाए और यहाँ पर लाके आपने करना क्या है, पहले अपना प्रोजेक्ट क्या करो, स्टॉप कर दो, ठीक है। स्टॉप करने के बाद आपने करना क्या होगा कि भाई रूट के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहां से आपको मिल जाता है आपका ऐड नाम का बटन। और यहां से आप लोगों ने जो ऐड करवाना है वो क्या है, हमारा एक न्यू फोल्डर, ठीक है। आपने क्या कर दिया, न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। न्यू फोल्डर का आप यहाँ पर नाम क्या रखवा लोगे, यूजर रखवा लोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने यूजर नाम के फोल्डर के अंदर आएंगे और कंट्रोल V से हम क्या कर लेंगे, अपने तमाम के तमाम डेटा को पेस्ट करवा देंगे, ठीक है भाई। अच्छा, कंट्रोल C मैंने सही से शायद नहीं करा, ठीक है, इसी वजह से वो पेस्ट नहीं हो रहा है। अगेन यहाँ पर आओ, कंट्रोल C से क्या करोगे, कॉपी करोगे। और कॉपी करने के बाद क्या करो, अपने फोल्डर के ऊपर कंट्रोल V से उसको, भाई यार, भाई राइट क्लिक करके इसको क्या कर दोगे, यहाँ से आके पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगेन यहाँ पर आओ, हुआ है क्या कुछ, भाई एक चीज आई है हमारी, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, वो उसकी अपनी बाय डिफॉल्ट पे, मैं क्या करवा रहा हूँ, यूजर के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आके कंट्रोल से कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल V से उसको पेस्ट करवा लेना, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल V करेंगे तो भाई आपकी जितनी भी फाइल आप लोगों ने वहां से कॉपी करी होंगी ना, वो तमाम की तमाम फाइलें क्या हो जाएंगी, हमारे यूजर वाले फोल्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब आपने करना क्या है कि भाई आपने अपना वो जो लेआउट वाली फाइल है, उसमें अगर आप चेक करें, क्या चेक करें, हमारी हेडिंग, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, लिंक्स लगे हुए हैं। और हमारे पास जो हाइपर रेफरेंस का पाथ है वो क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने हाइपर रेफरेंस का पाथ देना पड़ेगा। तो भाई पाथ देने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा टिल्ड का साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टिल्ड का साइन। ये कहां पर होता है हमारे पास, ये कहां पर होता है साइन,
टैब के ऊपर होता है, शिफ्ट दबा कर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको ट्रिल का साइन आ जाएगा, स्लैश, उसमें से आपने कहां पर जाना है आपकी दफा, यूजर वाले फोल्डर के अंदर जाना है, ऐसा ही है हमारे पास। और यूजर के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, आपका ये कंप्लीट वाला पाथ मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस वाले पाथ को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लें, और जहां जहां पर भी आपको क्या मिलेगा, आपका ये बना हुआ मिलेगा, ठीक है, क्या आपका लिब, उसके अंदर क्या कर देंगे आपको, इस तरीके से आप उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यूजर के पास जाओ, उसमें क्या मिलेगी आपको, css.style.html मिल जाएगी, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। इसी के साथ साथ क्या करोगे, जरा नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद सेम काम आपने क्या करना है, हमारी जावा स्क्रिप्ट के लिए भी करवाना है, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके अपना पाथ पेस्ट कर दो, यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर लोगे, अपना पाथ पेस्ट कर दोगे, मेल के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पर भी मैं क्या कर लूंगा, हमारा कंट्रोल से पाथ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर भी पेस्ट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को हम क्या करवा लेंगे, रन करवा देते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि अब की दफा मेरे पास मेरी सीएसएस वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। याद रखिएगा, इमेजेस अभी भी नहीं आने वाले, क्योंकि आपने अभी इमेज के लिए पाथ सेट नहीं करा है, ठीक है, आपने अपनी सीएसएस और आप लोगों ने अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए पाथ सेट करा हुआ है। तो आपने क्या करवा दिया, अपने प्रोजेक्ट यहाँ से रन करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारी जो सीएसएस थी, जो कि पहले क्या कर रही थी, हमारे पास काम नहीं कर रही, ठीक है। आप देखिए हमारे पास हर चीज क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ठीक है। हमारे पास हमारा हेडर भी आ रहा है, हमारे पास हमारा फुटर भी आ रहा है, यानी कि भाई हमारे पास जो यूजर की वेबसाइट है, उसकी थीम हमने क्या कर ली है, सक्सेसफुली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है। बस वो जो इमेजेस का मसला है भाई, इमेजेस का हमारे पास पाथ नहीं डला हुआ, इसी वजह से आपकी इमेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपनी इमेज का पाथ सेट कर दोगे, आपके पास आपकी वेबसाइट सेट हो जाएगी, ठीक है। ये काम हमने जिसके लिए करा है वो कौन है, हमारा यूजर, ऐसा ही है हमारा। अब अगला काम क्या है, हमारा एडमिन। भाई मुझे एक बात बताओ कि एडमिन का काम करने के लिए हमारे पास एक लेआउट और होना चाहिए, जहां पर हम क्या करेंगे, हमारे एडमिन की थीम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मुझे बताएं कि वो पाथ कहां से लेकर आऊं मैं, वो फाइल कहां कैसे क्रिएट करूंगा। अगर आप क्या करते हो, व्यूज में जाते हो, तो भाई व्यूज में हमारे पास एक ही फाइल बनी हुई लेआउट नाम की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक और फाइल बनानी पड़ेगी, किसके लिए, हमारे एडमिन की साइड बार के लिए, ठीक है। एक किसके लिए, हमारे पास यूजर के लिए है, और एक लेआउट किसके लिए बनेगा, हमारे एडमिन के लिए बनेगा। तो भाई ये काम करवाने के लिए आपने करना क्या होता है, अपने शेड के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपका एड, और ए से आपने करना क्या है, आइटम पे क्लिक करना है, ऐसा ही है। आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका एक नोडाल बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, आपकी सर्च बार के अंदर साइड बार में देखिएगा, आपको एक सर्च बार दिखेगी, यहाँ पर आगे आपने क्या करना है, सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे, हमारा रेजर, ठीक है। जैसे ही रेजर सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास एक फाइल आती है, किस नाम से, रेजर लेआउट नाम की। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इस फाइल का नाम क्या रखवा लोगे, एडमिन रखवा लो, ठीक है। बस याद रखिएगा, अंडर स्कोर मत हटाना, अंडर स्कोर लगा रहने दो यहाँ पर, ठीक है, जरूरी है हमारे पास। हम इसको क्या बोल देंगे, हमारा अंडर स्कोर है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे को एक कंफर्मेशन है, क्योंकि भाई ये क्या है, हमारा पार्शियल व्यू एक तरह से आप इसको कह लें, ठीक है ना। वरना बस आपके पास इंडेक्स की फाइल, आपके पास आपके लेआउट की फाइलें क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। याद रखवाने के लिए हम लोगों ने इसको प्रीफिक्स लगाया हुआ, हमारा अंडर स्कोर, ठीक है। तो भाई एडमिन डॉट सी एस डॉट एच टी एम एल, ठीक है, आप क्या करवा लेंगे, सारे व्यू को ऐड करवा लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारे क्या हो गई, एक और फाइल बनकर आ गई, किसके लिए, हमारे एडमिन के लिए। अब एडमिन की जो थीम होगी, हम क्या करवाएंगे, अपने एडमिन की थीम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो भाई एडमिन की थीम क्या मेरे पास मौजूद है, चेक कर लें एक दफा। एडमिन का जो डैशबोर्ड है भाई, मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए, ये आ गया, ठीक है, टेलमिन वाला डैशबोर्ड। इसको ओपन करवा लो। इसके अंदर भाई देखिए, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बिल्ड, और बिल्ड के अंदर क्या मिल जाएंगे मेरे को, मेरे तमाम के तमाम पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। यहां से भाई आप क्या करेंगे, अपना जरा डैशबोर्ड एचटीएमएल वाली फाइल क्या करें, ओपन करें। ये वो डैशबोर्ड है जो कि हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ये थीम मैंने डाउनलोड करी थी, ठीक है। अगर आपको ये थीम वगैरह चाहिए तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आ जाए, क्या लिख देगा, एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है, DASHBORD डैशबोर्ड टेम्पलेट लिख देगा, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक वेबसाइट होती है, किस नाम से, थीम वेगन नाम। थीम फॉरेस्ट पे मत जाएगा, ये पेड है, थीम वेगन क्या है आपके पास, बिल्कुल फ्री है। आप इसको ओपन करवाएंगे, ओपन करवाने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाती है, बनी बनाई पूरी पूरी वेबसाइट मिल जाती है, आपको बनाए बनाए पूरे पूरे डैशबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो डैशबोर्ड होगा वो बूट स्टेप होना चाहिए, रिएक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने एक दफा गलती कर दी थी भाई, रिएक्ट का प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया और रन नहीं हो रहा कंप्यूटर में, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारे काफी सारे यहाँ पर डैशबोर्ड बने हुए, ठीक है। ये जरा लोड हो जाए सही से, दिखाता हूँ मैं आपको। बल्कि नीचे आ रहे हैं ना हमारे, देखें ये आ रहा है हमारे पास हमारा डैशबोर्ड। अब देखें इसमें कुछ पेड है और कुछ क्या है हमारे लिए फ्री है। जो फ्री होंगे ना भाई वहां पर देखें इस तरीके से फ्री लिखा हुआ आ होगा। और आप टेलविन यूज करना चाहे तो भाई टेलविन वाली यूज कर रहे हैं, बुलस्टेप वाली यूज करना चाहे बुलस्टेप यूज कर रहे हैं। लेकिन रिएक्ट की मत कर लिया गलती से, ठीक है। यहाँ पर रिएक्ट वाली भी आ रही होती है जी। रिएक्ट की थीम उठा सकते हैं, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि भाई रिएक्ट को प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे को रन डेफ की कमांड चलानी पड़ती है। अब उसका जो सेटअप होता है वो हमारे पास होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम अपनी रिएक्ट की थीम यहाँ पर नहीं लगा। खैर, यहाँ पे भी देखें आपको यहाँ से सारे के सारे डैशबोर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड किस तरीके से करेंगे, जो आपको डैशबोर्ड समझ में आ रहा हो ना भाई, आप क्या करेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई आपके पास क्या आ जाएगा, डाउनलोड का बटन आ जाएगा। डैशबोर्ड को अगर आपने क्या करना है चेक करने का भाई, डाउनलोड होने के बाद ये दिखेगा किस तरीके से, आप इसको क्या करवा लो, राइट प्रीव्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है। जो डैशबोर्ड आपके पास आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखना वाला है। आपकी जो समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, आप क्या कर लें उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। मेरे पास एक डैशबोर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा इसी का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो लगाना चाहें वो लगा दें। कंट्रोल यू करेंगे, आपके पास आपका डैशबोर्ड पे क्या आ जाएगा, तमाम का तमाम लाइन ऑफ कोड ओपन होकर आ जाएगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी से क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे इसके तमाम के तमाम कोड को। और कॉपी करने के बाद कहां पर लेके जाओगे, हमारे _admin.cs_html वाली फाइल के पास, और कंट्रोल वी से रिप्लेस करवा लोगे अपने तमाम के तमाम कोड, ठीक है भाई। जहां तक का काम करने के बाद अब आपका अगला काम क्या होगा, लेफ्ट बार यानी कि साइड बार और हमारा फुटर इधर ही रखे रहने दो, बाकी की चीजों को हटा दो, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे काम करने के लिए आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले अपने तमाम के तमाम कोड को मिनिमाइज करना स्टार्ट कर लेंगे, ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप एक काम ये करें कि अपनी जरा बॉडी में आए। सबसे पहला टेक क्या है आपके पास, आपका असाइड वाला, जहां पर क्या पड़ी हुई है आपकी साइड की नेव बार पड़ी। आपने क्या करवा लिया, इसको मिनिमाइज करवा लिया। अब स्टार्ट होता है आपके पास आपका मेन का टेक। आप क्या करेंगे, अपने मेन का टेक को यहां से मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है। चल, अब मेन के टेक के अंदर भाई देखिएगा हमारे पास यहाँ पर हमारा फूटर नहीं आ रहा। हमारे पास हमारा फूटर नहीं आ रहा, वजह क्या है, वो हमारे मेन के टेक के अंदर छुपा हुआ कहीं ना कहीं। ऐसे ही होगा ना हमारा। तो भाई जरा ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास हमारा मेन का टेक के अंदर फूटर कहाँ पर है। तो एक काम ये करो कि यहाँ से जो नेव बार है इसको क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। कार्ड्स को क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इसको भी क्या कर लो, मिनिमाइज कर लो। यहाँ से इसको भी क्या कर लोगे, मिनिमाइज कर लो। तो भाई मेन के टैग के अंदर तो फिलहाल हमारे पास कोई फूटर नहीं है, मैं नीचे आके चेक कर लूँ तो शायद यहाँ पर हमारा फूटर लगा हो। देखते हुए चलिएगा भाई, अगर फूटर नजर आए तो मुझे बता दिएगा। हाँ फूटर होता है इसमें हमारा, यहाँ पर तो नहीं है हमारा फूटर, मेरे ख्याल से मेन के टैग के अंदर ही है वो, ठीक है। अपना तरह क्या करो, मेन का टैग ओपन करो। कहाँ गया, ये रहा। भाई जब भी थीम इम्प्लीमेंट करो जरा ध्यान से करा करो, ठीक है, आगे पीछे मत करना। यार फूटर फूटर दिख रहा है किसी को, कंट्रोल एफ करिए जरा, F ठीक है। फूटर ये रहा भाई, ठीक है भाई, फूटर मिल गया हमारे को। आपने करना है क्या भाई, फूटर से लेकर जितना भी आपके पास क्या है कोड, ठीक है, यहां तक का जो भी आपके पास नीचे वाला कोड है, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फूटर से ऊपर लेके जाओ, ठीक है, क्या करते जाओगे इसको सिलेक्ट करते जाओ। और ये आपने कहां तक लेके जाना है, टॉप तक लेके मत जाइएगा। आपकी जहां पर साइड बार क्या हो रही है, एंड हो रही है, वहां तक लेके जाए बस इसको। तो ध्यान से करिएगा, लाइन ऑफ कोड बहुत सारा है हमारा, खराब ना हो जाए। और जल्दी हो जाए भाई, इतनी देर तो 20 मिनट नहीं लगाता। कार्ड नंबर 3 आ गया हमारा, ऊपर जाओ और कार्ड नंबर 2 आ गया, कार्ड नंबर 1 आ गया, और बस फिर कार्ड नंबर 3 आ गया। ये रही, ठीक है भाई। जहां पर आपकी नेव बार क्या हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है, जहां तक आपने क्या कर लेना है, अपना पार्ट सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल एक्स से कट कर दो। आप यहां पर देख लें भाई हमारे पास बचा हुआ क्या है, हमारी नेव बार और हमारा
फुटर बचा हुआ है। बाकी जो बीच का कंटेंट था, तमाम का तमाम कंटेंट हमने क्या करवा लिया है, कंट्रोल एक्स से कट करवा दिया। अब वो कंटेंट रखना कहाँ पर है, सारी बात ये आती है ना भाई, वो कंटेंट रखना कहाँ पर है। तो उसके लिए मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोगों ने कोई फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है अपने एडमिन के लिए? नहीं। तो भाई फाइल कैसे क्रिएट करूंगा मैं, अपने कंट्रोलर के अंदर आओ। जहां पर आपने करना है क्या है, राइट क्लिक करना है, और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, आपका एक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या हो जाएगा? भाई बातें बहुत हो रही, नूरुलैन और कुतुलैन। कंट्रोलर का नाम बताइएगा भाई, क्या रखवा लूं मैं? एडमिन नाम रखेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास क्या है, एडमिन का कंट्रोलर है। और कंट्रोलर के अंदर जो ये वन लिखा हुआ आता है ना भाई, इसको हटा दिया करो लास्ट। ठीक है। आपने अपना क्या करवा लिया, एडमिन का कंट्रोलर बना दिया, बन गया कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर की जो इंडेक्स की फाइल होगी भाई, मुझे वो भी तो चाहिए ना भाई। तो भाई इंडेक्स की फाइल आपने किस तरीके से क्रिएट करनी है, अपने इंडेक्स वाले फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, और यहां से करने के बाद आप क्या कर लोगे, इसका एड व्यू कर लो। ठीक है। और आपने करना क्या, यहाँ से क्या अपना एम्प्टी व्यू करिएगा, ठीक है। एड पे क्लिक करा आप लोगों ने। क्लिक करने के बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसका नाम वही रखिएगा जो आपके फंक्शन का नाम। ठीक है। हम क्या कर लेंगे, इसको सेव करवा लेंगे। अब करना क्या है, कंट्रोल वी से तमाम का तमाम कोड पेस्ट कर दो। ये कोड कौन सा है, जो आप लोगों ने डैशबोर्ड से कट करा था। ठीक है, याद रखिए, आगे पीछे मत कर देना, यूजर का कोड और एडमिन का कोड। हो गया काम हमारा। चेक करें, आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा वैसे, कोड तो आ जाएगा, सीएसएस नहीं आएगा। यही मसला है ना हमारा, सीएसएस काम नहीं करेगी हमारी। तो भाई क्या मेरे पास सीएसएस नहीं है इस डैशबोर्ड की? भाई सीएसएस मौजूद है हमारी। कहां पर मौजूद है, जरा चेक करिएगा। आप क्या करें, अपना जरा बिल्ड के फोल्डर में जाएं, और यहां पर आपको एक फोल्डर मिलता है किस नाम से, एसेट्स नाम का। इसके अंदर रखी हुई है आपकी सीएसएस इमेजेस, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अपने एसेट्स के फोल्डर के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और इस फोल्डर को क्या कर लोगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। कॉपी करा आपने? कॉपी करने के बाद कहां पर लेके जाओगे इसको, रूट के अंदर जाओ, और क्या करोगे, अपना एक फोल्डर क्रिएट करोगे। फोल्डर का नाम क्या रखवा लूंगा मैं, बताएं भाई? एडमिन। और इस एडमिन के फोल्डर के अंदर कंट्रोल वी से अपना तमाम का तमाम डेटा पेस्ट करो। ठीक है। एसेट्स का फोल्डर आ गया हमारा। और एसेट्स के अंदर आपके पास क्या मिल जाएंगे, आपकी तमाम की तमाम चीजें मिल जाएंगी। ठीक है भाई। एक फोल्डर किसके लिए, हमारे यूजर के लिए, जहां पर यूजर की वेबसाइट रखी हुई है। एक फोल्डर किसके लिए, हमारे एडमिन के लिए, जहां पर हमारी एडमिन की फाइल रखी हुई है। यहां तक का काम क्लियर है ना सबको? अब करना क्या है, अपनी जरा एडमिन वाली फाइल में जाए आप लोग, और यहाँ पर इसके जो लिंक्स है उसको सेट करना स्टार्ट करें। क्योंकि भाई यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिंक्स को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें भाई, वो क्या बोल रहा है। कहाँ पर जाओ, हमारे एसेट्स के अंदर जाओ, नहीं। एसेट्स में तो बाद में जाना है हमारे को, पहले कहाँ पर जाना है हमारे को, पहले हमें जाना है हमारे एडमिन के फोल्डर के अंदर, स्लैश। उसमें क्या मिलेगा आपको, आपका एसेट्स मिलेगा। ठीक है, यही वाला पाथ क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करा मैंने। और जहां जहां आपके पास क्या हो रहा होगा, ये यूज हो रहा होगा ना आपके पास एसेट्स का फोल्डर, वहां वहां क्या कर लोगे, इसको लगा दोगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्या हो गया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। ठीक है भाई। टिल का साइन कॉपी नहीं हुआ हमारे से, अच्छा हुआ कॉपी हो। यहाँ पर आ जाओ नीचे। ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर लोगे, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करवा लोगे, ये काम भी हो गया हमारा। नीचे की तरफ आ जाओ। कहाँ पर, अच्छा हट गई है। अच्छा भाई, थोड़ी सी यहाँ पर अब सही है। चलो भाई नीचे आ जाओ अपने फुटर में। ठीक है, ये आएगा आपके फुटर। यहाँ से भी आप क्या कर लोगे, इसको रिमूव करवाओगे अपना, एडमिन पास कर दोगे। ठीक है, यहाँ से भी अपना एडमिन पास कर दोगे, और हो गया काम हमारा। नहीं, यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, हमारा एडमिन पास कर दोगे। ठीक है भाई। आप लोगों ने अपने लिंक क्या करवा लिए, सेट करवा लिए। अब अपने प्रोजेक्ट को चला के चेक करो, क्या हमारी एडमिन की थीम प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, चेक करो। और अगर ना आए तो उसका हल भी बता दीजिएगा। भाई कोड में कोई मिस्टेक है हमारे, वो बना कर रहा है चलाने से। ऊपर लाइन में भाई देखें, हमारे पास एक एरर आ रहा है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट का भाई कोई टैग है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, एक काम ही करो, इसको जो है ना हटा दो। ठीक है, वरना यार का प्रोजेक्ट क्या करेगा, बार बार खराब ही करता रहेगा। चल, अगेन रन करें उसको। तो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या शो होने वाली है, हमारी एडमिन का पेज शो।
अगर मुझे अपने डैशबोर्ड पे जाना है, एडमिन इसका सॉरी यूजर का क्या हो रहा है हमारे पास पेज हो रहा है, अगर मुझे क्या करना हो हमारे एडमिन के पेज पे जाना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यूआरएल करना पड़ेगा ना भाई। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एक काम करो स्लैश, हमारे कंट्रोलर का नाम क्या था, एडमिन कंट्रोलर था, स्लैश उसमें क्या था हमारा, इंडेक्स का फंक्शन था। लेकिन अगर इसको मैं चलाऊं, एक इशू आया, चेक करना जरा, डैशबोर्ड आया हमारा, ये जितनी भी चीजें आई डैशबोर्ड की आ रही है ना, लेकिन ये क्या है, नेव बार और ये फूटर, ये क्या मसला होगा, ऐसा क्यों हुआ, क्या आंसर है इसका। अब देखें इसका हल, हल पड़ा हुआ है हम लोगों ने, इसका हल है हमारे पास, बिल्कुल है भाई। देखें भाई, आपको ये बात मालूम है कि हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी एक फाइल में से क्या होती थी, हमारे पास सब जगह पर यूज हो रही होती है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि भाई आपने जो एडमिन पेज है, इसको आपने कहाँ पे शो करवाना है, हमारे एडमिन के इंडेक्स पे शो करवाना है, ऐसा ही है ना हमारे पास। तो भाई अब आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल से क्या करो, हमारे पेज के बिल्कुल टॉप पे आता है, ठीक है। टॉप पे आने के बाद आपने यहाँ पर करना क्या है कि भाई अपने कार्ड से क्या करो, ये हमारे इंडेक्स की फाइल है, फिर एडमिन की फाइल है, किसकी फाइल है, यूजर के लिए, ये इंडेक्स के लिए फाइल है हमारे पास, एडमिन के लिए। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आकर @ और अपना ब्लॉक कोड क्या कर लोगे, ओपन कर लो, ठीक है। ब्लॉक कोड में आने के बाद आप क्या बोल दोगे, भाई हमारे पास क्या होता है, हमारा लेआउट यूज करो, क्या यूज करो, हमारा लेआउट यूज करो इस पेज के लिए। अभी जो लेआउट है वो कहां पर रखा हुआ है भाई, बताइएगा, हमारे पास हमारा जो लेआउट है वो कहां पर रखा हुआ है। हमारे पास क्या करो, व्यूज के फोल्डर में जाओ, ठीक है भाई, चले गए, व्यूज के फोल्डर के अंदर गए, वहां से क्या मिलेगा आपको, आपका एक फोल्डर है किस नाम से, शेड नाम का, ठीक है। उसके अंदर जाए, कौन सी फाइल यूज करनी है आप लोगों ने, अंडरस्कोर एडमिन .cshhtml वाली फाइल क्या कर लो, यूज कर लो, ठीक है। जहां जहां आप लोग को क्या चाहिए, आपका एडमिन का डैशबोर्ड चाहिए होगा, वहां पर आप क्या करोगे, हमारे इस तरीके से लेआउट डिफाइन करोगे खुद से, ठीक है। वरना हर जगह पर हमारी यूजर वाली वेबसाइट आ रही हो, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रन करेंगे अगेन। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारा यूजर का पेज आ गया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ कि हमारा admin/index, तो हमारे पास हमारा मसला क्या आ रहा है, भाई हमने नाम पास सही से पास नहीं करा हुआ, जरा एक दफा चेक कर लें क्या वजह है हमारी, चेक करें भाई हमारे पास नाम सही है क्या, VIEWS, ठीक है, व्यू। नहीं नहीं, उसका मसला नहीं भाई, यहाँ पर आपने स्लेश नहीं लगाया, ठीक है, स्लेश लाजमी लगा दिएगा, कंट्रोल एस कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास काम हो रहा है या नहीं हो रहा, रिफ्रेश करो पेज को, भाई प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा हमारे को, अगेन चलाओ उसको, फाइल सेव करने के बाद। रेंडर बॉडी यूज नहीं करा आपने, ऐसा ही है भाई, आप खुद नोट करें कि हम लोग जब अपना एडमिन का काम कर रहे थे, हम लोगों ने डेटा क्या करा था, कंट्रोल एक्स से कट करा था। कट करने के बाद आपका वो जो हेडर था, आपका जो फूटर था, उसके बीच में आपने रेंडर बॉडी यूज कब कर, नहीं करी हुई, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, साफ साफ एरर आ गया, ठीक है। तो भाई आपने करने क्या है, यहाँ पर भी आ जाओ, क्या यूज करोगे, हमारा रेंडर बॉडी को लगा दोगे, हमारा क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। कंट्रोल ऐसा आपने करा इसको, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, तो रिफ्रेश करते हैं, और हमारे पास हमारा डैशबोर्ड आ गया, ठीक है भाई। अब देखें हमारे पास हमारी वो नेव बार और फूटर खराब नहीं हो रहा, ठीक है। बस बीच का क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट थोड़ा बहुत यहाँ पर खराब हो रहा है जी। चार्जर अरे देखा रखा हुआ है, आगे वाली जिप के अंदर, सबसे आगे वाली। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास वो जो पहले नेव बार हमारे पास आ रही थी हमारी यूजर वाली, वो तो क्या हो गई, गायब हो गई है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर लिंक्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वजह क्या है, हमारी CSS के जो लिंक्स हैं, हमने उसमें कहीं ना कहीं क्या करी होगी, मिस्टेक करी होगी, इसी वजह से वो हमारे को काम करने से मना कर रहा है। मसला क्या है हमारे पास, कि भाई देखो टिल्ड के साइन के बाद जो है ना, स्लेश भी लगाया करो, मैंने गलती कर दी, यहाँ पर स्लेश नहीं लगाया, ठीक है। वो हमारे फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर दोगे, स्लेश लगा दोगे, ठीक है, काम हो गया हमारा, काम हो गया ना हमारा। अब क्या करोगे, नीचे आ जाओ, अपने फूटर के अंदर यहाँ पे भी क्या कर दोगे, हमारा स्लेश, ठीक है।
यहाँ पे भी क्या कर दोगे स्लेश, और यहाँ पे भी क्या कर दोगे अपना स्लेश लगा दो, ठीक है भाई। कंट्रोल एस कर दोगे, अपना प्रोजेक्ट जाके चेक करोगे, आपके पास आपका डैशबोर्ड प्रॉपर तरीके से शो जाए, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने अपनी डैशबोर्ड भी क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। हम लोगों ने अपनी जो यूजर की वेबसाइट थी वो भी क्या कर ली है, इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। काम हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, लगभग हो चुका है, आइडेंटिटी हम लोग कर चुके हैं, टीम इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करेंगे, और जब तक हमारे ये प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे, 10 दिन के बाद आई थिंक आ जाएंगे वो प्रोजेक्ट आप, और 10 दिन तक हमने ये काम करना है सारा का सारा, ठीक है ना। भाई टॉपिक में कुछ नहीं बता सकता कि किस टॉपिक पे आते हैं, लेकिन मुझे एक आइडिया है। आपके पास एक आता है मॉल मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा मैं जरा मीटिंग ऑफ करूँ, फिर चले नहीं।